हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगा कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन की लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़ यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। चलो अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अब्सकॉन्डर तक पढ़ा था, आपको PDF ओपन करना चाहिए वन वर्ड का। और देखो जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा ना, तो ये जो भी मैंने 4 PDF डाल दी है, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, बैरन की लिस्ट और फ्रेजल वर्ब, इन PDF की ने क्या आप हार्ड कॉपी निकाल लेना, क्योंकि हार्ड कॉपी से आपको ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और यदि आप नहीं कर पाते हो तो क्या करना, आपने ऑडियो सुन लिया 1 से 2 बार, या फिर आपने उसको PDF को भी देख लिया। उसके बाद जो वर्ड्स आपको हार्ड लग रहे हैं उस वर्ड्स को आप नोट्स में लिख लो और उस वर्ड्स की फिर ज़्यादा बार आप रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। तो देखो हमने अब्सकॉन्डर तक तो पढ़ा था, अब फुजिटिव, कानून से भागा हुआ व्यक्ति। और मैं यहाँ पे मेरियम डिक्शनरी जो है, जो कि सबसे बढ़िया डिक्शनरी है, वहाँ से मैंने इस सभी वर्ड्स के मैंने फिर एक बार मीनिंग वगैरह सब देख लिए, पूरा उसके लिए रिसर्च भी मैंने कर लिया है और उसके प्रोनाउंसिएशन भी मैंने वहाँ से देखे हुए हैं ऑलरेडी। तो देखो, लेकिन हम ऐसे प्रोनाउंसिएशन यूज़ करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी एक टॉपिक आता है। तो हमें तो किसी को प्रोनाउंस करके नहीं दिखाना है एग्ज़ाम में, तो इसलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन हम ऐसे रखेंगे कि आपको उसका स्पेलिंग भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो देखो अब हमने अब्सकॉन्डर तक पढ़ा था। उसके बाद अब अब्सॉर्प्शन जो होता है, ABSORPTION, अब्जॉर्प्शन जो होता है, ये वर्ड, ये तो बहुत ही ईजी वर्ड है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, जो एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है उसी को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, यानी सोखने की प्रक्रिया हिंदी में। तो जैसे देखो कॉटन होता है ना, कॉटन पानी को अच्छे से सोख लेता है, वो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है। देन देखो तुम नॉलेज को भी एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, ये नॉलेज को एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो ये भी प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अब्स्ट्रूज यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड, अब्स्ट्रूज, ABSTRUS, अब्स्ट्रूज यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है। जैसे कोई पजल आता है आपके सामने जिसे आप समझ नहीं पाते, तो वो पजल कैसा हो गया, अब्स्ट्रूज हो गया। जैसे अभी कोविड-19 के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे, उनको ये समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, उनके लिए ये हार्ड टू अंडरस्टैंड है। तो ये कोविड-19 क्या है आज के डेट में, अब्स्ट्रूज है, ठीक है। नेक्स्ट है अब्सर्ड यानी वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, मतलब वो बेतुंगा, बेढंगा या हास्यास्पद है, मतलब इतना अनरीजनेबल है ना तो कोई भी उस पर हंस जाए कि तू क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे कोई भी भूल जाए। अब्सर्ड, ABSURD, अब्सर्ड, ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 है, यहाँ पे आपके पास कोई आया और उसने बोला कि इसका एक सोल्यूशन मिलेगा है, जैसे आप 100, 200, 300 लोग ग्राउंड पे आ जाओ
ठीक है, और एक दूसरे से हाथ मिलाओ और फिर आपको कभी कोविड-19 नहीं होगा। या किसी कोविड-19 के पेशेंट के पास आप जाओ और आपका इम्यूनिटी इतना बढ़ जाता है कि फिर आपको कोविड-19 होता ही नहीं है। यदि ऐसी कोई बातें करने लगे तो ये क्या है, ये हास्यास्पद बात है ना, अनरीजनेबल है। तो इन्हीं बातों को क्या बोला जाएगा, अपसर्ड बोला जाएगा। देन अब्यूज़, अब्यूज़ मतलब ट्रीट विथ क्रुएलिटी और वायलेंस, क्रूरतापूर्ण या हिंसात्मक व्यवहार करना। यानी देखो अब्यूज़ वर्ड वैसे आपने बहुत सुना भी होगा, चाइल्ड अब्यूज़ होता है, ठीक है, किसी छोटे बच्चे को मारना वगैरह उसे चाइल्ड अब्यूज़। फिर सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, ठीक है, या इमोशनल अब्यूज़ भी होता है। इमोशनली कोई आप पे ट्रीट कर रहा है, आपको इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको इमोशनल अब्यूज़ बोला जाएगा। तो अब्यूज़ ABUSE अब्यूज़ यानी ट्रीट विथ क्रुएलिटी और वायलेंस, यानी क्रूरतापूर्ण या हिंसात्मक व्यवहार करना, उसे अब्यूज़ कहा जाएगा। देन अकोलेड, अकोलेड देखो अकोलेड मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट, यानी प्रशंसा। अकोलेड ACCOLAD अकोलेड मतलब प्रशंसा, ठीक है, किसी को गुणों के लिए दिए जाने वाला सम्मान, यानी कोई तो आपकी प्रशंसा कर रहा है, यानी आपको अकोलेड कर रहा है, ठीक है। आपने कहीं तो भी कुछ तो अपने स्पोर्ट्स में इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, फिर आपने वहाँ पे मैच जीत लिया, फिर आपको जो सम्मान दिया जाएगा, आपको ट्रॉफी दी जाएगी, मतलब आपको क्या दिया जा रहा है, अकोलेड दिया जा रहा है, ठीक है, यही होता है अकोलेड, एकदम ईजी वर्ड है, ठीक है। देन अकम्प्लिस, अकम्प्लिस अकम्प्लिस ACCOMPLIC अकम्प्लिस मतलब एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। मतलब देखो किसी ने मर्डर कर दिया, लेकिन कोई वो मर्डरर जो था जिसने मर्डर किया उसके साथ कोई तो आदमी था, ठीक है, उसका ड्राइवर हो सकता है, उसने उसको वहाँ तक लेके गया, फिर वो जब मर्डर कर रहा था तब भी उसके साथ था, ठीक है, उसको गन भी प्रोवाइड किया, फिर उसको नहीं क्या कहीं से भी वहाँ से फरार कर दिया। तो उसने खुद तो नहीं गोली मारी, वो मर्डरर ने गोली मारी, लेकिन वो उसके साथ था ना, तो वो क्या हो गया, अकम्प्लिस हो गया, ठीक है। तो उसी आदमी को अकम्प्लिस बोला जाएगा। तो देखो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में अकम्प्लिस को भी सज़ा होती है, कम होती है लेकिन उसको भी सज़ा होती है। तो अकम्प्लिस भी एक क्रिमिनल ही है वैसे तो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबल, एकदम इजी वर्ड है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट या आंसरेबल, किसी बात के लिए जवाबदेह, ठीक है। आपको भी अकाउंटेबल कभी कभी माना जाता है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। यदि आप ऑफिस में हो, आपसे कोई गलती हो गई तो आपको अकाउंटेबल माना जाएगा, यानी बताओ यार ये गलती कहाँ से हुई, क्यों हुई, ये जवाबदेह होता है, अकाउंटेबल होता है। उसके बाद है अक्वाइस, अक्वाइस ACQUIESCE अक्वाइस, ACQUIESC अक्वाइस मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली, टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, ठीक है, बेबन का परंतु बिना विरोध किए स्वीकार कर लेगा। मतलब एक्वाइस ऐसा होता है कि आपको तो मन नहीं कर रहा है वो चीज़ करने के लिए, लेकिन आपको अभी करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई बच्चा था, उसको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, लेकिन उसका भी बेमन से उसको अभी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना पड़ा, तो वो क्या कर रहा है, एक्वाइस कर रहा है। ऑफकोर्स आपको एक्वाइस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अच्छे से तुम याद रखो, अभी आपको एक्वाइस बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट ऑफिसर 101% बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा एक्वाइस के बाद अक्वीट, अक्वीट ACQUIT अक्वीट, ACQUIT अक्वीट यानी टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, आरोप से बरी करना। इसको अक्वाइड भी बोला जाता है, अक्वीट को ही अक्वाइड भी बोला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन यदि करना है ACQUIT अक्वाइड या अक्वीट। तो यानी उस पर्सन को अभी छोड़ दिया, मतलब यार उसके खिलाफ ने क्या ये नहीं थे, मतलब उस पर आरोप तो था कि उसने कुछ तो क्राइम किया है, लेकिन जब केस चला कोर्ट में तो उसके खिलाफ कोई नहीं मिला, सबूत नहीं मिला, इसलिए उसको अक्वाइड कर दिया जज ने कि नहीं ठीक है हम तुम्हें छोड़ देते, आपने क्राइम नहीं किया। जैसे सलमान खान को कुछ साल पहले ब्लैक बक का जो उनका था उनका केस, उस पर उसको अक्वाइड कर दिया था, तो ये होता है अक्वाइड। देन क्या है एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस
MONIOUS, एक्रीमोनियस यानी एंग्री एंड बिटर, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, कटु एवं नाराजगी भरा, एंग्री और बिटर। तो देखो दो लोग हैं, उनके बीच में यदि एक्रीमोनियस डिस्कशन हो सकता है, यानी दोनों के बीच में नाराजगी, दोनों एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं, वो एक्रीमोनियस डिस्कशन हो गया। उसके बाद एक्रीमोनियस डिवोर्स भी हो सकता है, यानी पति पत्नी उन दोनों में बहुत झगड़े, ठीक है, तो फिर वो एक्रीमोनियस डिवोर्स हो गया बाद में। फिर दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में एक्रीमोनियस पार्टिंग भी हो सकता है, यानी वो दो अच्छे दोस्त, लेकिन वो एक्रीमोनियस तुमने झगड़ा कर लिया एक दूसरे से, तो हो गया ये। तो एक्रीमोनियस ये होता है, मतलब एकदम कटुता होती है उसमें, ठीक है, एकदम एंग्री और बिटर होता है वो, ठीक है। तो यही हो गया वन वर्ड यहाँ तक। अब आगे हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आप ओपन कर लो इडियम एंड फ्रेजेस का PDF। तो हमने कल अ डॉग्स लाइफ तक देखा था। आज हम पढ़ेंगे हमारा आज का पहला इडियम जो है अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द बकेट, मुझे बताओ यदि पानी से भरा हुआ एक बकेट है, ठीक है, पानी से भरा हुआ एक बड़ा बकेट है, उसमें यदि आप मिल्क का एक ड्रॉप डाल दोगे तो आपको मिल्क का ड्रॉप दिखेगा ही नहीं पानी में, है ना, इतना छोटा होता है ना पूरे पानी के अंदर। तो ड्रॉप इन द बकेट का मीनिंग होता है कोई महत्वहीन या बहुत छोटी मात्रा किसी चीज़ की तुलना में, यानी वो इतना स्मॉल है या इतना अनरिलेवेंट है, क्योंकि पानी के कंपैरिजन में मिल्क का एक ड्रॉप बहुत ही अनरिलेवेंट है या बहुत ही स्मॉल है, तो वो इम्पोर्टेंट बन ही नहीं सकता, यानी इतना महत्वहीन या इतनी छोटी चीज़ है वो किसी और चीज़, मतलब पानी की तुलना में वो बहुत ही छोटी चीज़ होगी या बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। ये होता है अ ड्रॉप इन द बकेट। देन नेक्स्ट है अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन यानी इसका मीनिंग है अचानक परंतु क्षणिक सफलता। अचानक परंतु क्षणिक सफलता, जैसे देखो आपने बहुत बार किया भी होगा खुद, जैसे पैन होता है गर्म पैन, ठीक है, उस पर आपने सब पानी से छिड़काव कर दिया, है ना, पानी से छिड़काव कर दिया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट उस पैन पे आ गए, तो क्या होता है वो एकदम सेकंड में वो वहाँ पे एक फ्लैश बन जाता है, ठीक है, फ्लैश हो जाता है और वो पानी गायब हो जाता है, ठीक है, इसी को फ्लैश इन द पैन बोला जाता है, यानी एक क्षणिक सफलता, क्षणिक छोटे टाइम के लिए। जैसे एक बच्चा है, उसने 8th स्टैंडर्ड तक आया, उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, वो कभी उसका रैंक नहीं आया, नॉर्मल है उसका पढ़ाई, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में अचानक उसने फर्स्ट रैंक लाया, तो ये क्या हो गया, फ्लैश इन द पैन हो गया। फिर बाद में भी उसने कभी रैंक नहीं लाया, ठीक है। जैसे कोई तो टीम है, उसने अचानक एक साल वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन वो बाद में तो क्वालिफाई भी नहीं हुई थी वर्ल्ड कप के लिए, तो ये होता है अ फ्लैश इन द पैन। देन अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट यानी थोड़ी देर का विजिट, यानी आप एक्चुअली आप यानी फ्लाइट से, प्लेन से आप किसी दोस्त के पास चले गए, ठीक है, फिर उसके लिए उसके साथ 15-20 मिनट बात कर ली, फिर से वापस आ गए, तो ये होता है फ्लाइंग विजिट, यानी उड़ते उड़ते हुए आपने उसको विजिट कर लिया। जैसे आप कहीं तो जा रहे हो, ठीक है, और बीच में आपके दोस्त का घर आ गया, तो आप दोस्त के पास चले गए, 10-15 मिनट बात कर लिया और आप फिर आगे चले गए, ये होता है फ्लाइंग विजिट, यानी थोड़ी देर का विजिट कर लिया आपने, उसे फ्लाइंग विजिट बोला जाता है। देन नेक्स्ट है अ फुट इन द डोर। अ फुट इन द डोर यानी कोई ऐसा काम करना जिससे आगे के अवसर खुल जाए, अ फुट इन द डोर, ठीक है। जैसे देखो इंटर्नशिप होता है, आप कंपनी में जाते हो, इंटर्नशिप करते हो थोड़े 6 महीने 5 महीने, लेकिन वो फुट इन द डोर होता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे आप इंटर्नशिप करोगे तो आगे आपको जॉब मिल जाएगी अच्छी, फिर सैलरी बढ़ती जाएगी और अच्छा हो जाएगा, वो फुट इन द डोर होता है, यानी आपने सिर्फ पैर रखा है, डोर, घर का जो डोर है, दरवाज़ा, वहाँ पे आपने पैर रखा है, और ऑफकोर्स आप आगे आओगे, पैर रखोगे, आगे जाओगे, पूरा घर के अंदर आप घूमोगे और फिर आप उस घर के मालिक हो जाओगे, यही होता है फुट इन द डोर, ठीक है, यानी कोई ऐसा काम करना जिससे आगे के अवसर खुल जाए। देन है अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन एक बीच का रास्ता, अ गोल्डन मीन यानी एक बीच का रास्ता। तो देखो जैसे आपके पास अभी आ गया, आप ऑफिसर बनोगे, गवर्नमेंट ऑफिसर, आपका अच्छा सैलरी रहेगा, तो उसके बाद गोल्डन मीन रखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्या आप ये नहीं कर सकते कि सैलरी आ गया तो पूरा का पूरा सैलरी उड़ा दिया, पैसे उड़ा दिए, ठीक है, और या पूरा का पूरा सैलरी सेव ही कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, आपको गोल्डन मीन रखना पड़ेगा, यानी आप थोड़ा सा उसको आप सेव भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हो उस मनी को, और थोड़ा बहुत आप अपने ऊपर खर्च भी कर रहे हो, आपने अच्छे कपड़े लिए, कुछ भी आप जो भी खर्च करना चाहते हो, तो ये होता है गोल्डन मीन। देन होता है हरक्यूलियन टास्क, यानी बहुत कठिन कार्य। मैंने यदि आपको बोल दिया कि यार 100 किलो का यानी 100 किलो का एक पत्थर है, उसको उठाओ, तो ये डिफ़िकल्ट टास्क है ना बहुत,
तो यही होता है हरकुलियन टास्क। यानी आप बोलेंगे सर हमारा ही वेट यार 50 किलो का है, हम क्या 100 किलो का पत्थर उठाएंगे, तो ये होता है हरकुलियन टास्क, यानी बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अलॉट ऑन वंस प्लेट, नेक्स्ट एरिया में अलॉट ऑन वंस प्लेट, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी या काम, यानी तुम्हारे पास तुम मतलब इतना नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, ये होता है अलॉट ऑन वंस प्लेट। जैसे देखो प्लेट में आप खाना खा रहे हो, आपका कैपेसिटी 2 रोटी खाने का, और आपके उस प्लेट में 10 रोटी डाल दिए, चावल डाल दिया 1 किलो, ये वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें डाल दी और बोलो खाओ, तो नहीं खा सकोगे ना, क्योंकि वो लॉट ऑन वंस प्लेट हो गया, मतलब आपके प्लेट की हिसाब मतलब आपका जितना खाना है उससे ज़्यादा हो गया। तो ये होता है ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी या काम। देन अनिग्नॉग, एक्चुअली अनिग्नॉग एक बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड है। यदि आप अमेरिका या ऐसे कहीं पे भी जाओ जहाँ पे निग्रो लोग रहते हैं, या आप वहाँ पे यदि आपने अनिग्नॉग यदि वर्ड यूज़ किया तो ये बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड होता है उन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे उसके बहुत ही सिंपल सा मीनिंग दे दिया, मूर्ख व्यक्ति बोल दिया, यानी सिली बॉय वगैरह ऐसा कोई तो बोल दिया, लेकिन एक्चुअली इतना सिंपल इसका मीनिंग नहीं है। एक्चुअल में अनिग्नॉग एक बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड है, आपको इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट वर्ड है, देखो बीच में एक वर्ड हमारा एक इडियम रह गया था, अ हार्ट ऑफ गोल्ड, अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी दयालु एवं ईमानदार व्यक्ति। अ हार्ट ऑफ गोल्ड यानी आपका दिल मतलब सोने का दिल है, इसी को बोलते हैं हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी आपको ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही होगी अ हार्ट ऑफ गोल्ड से। देखो यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की हेल्प कर रहा है, दूसरे के लिए दया भाव रख रहा है ना, दूसरे के काइंड हार्ट दिखा रहा है, और वो ईमानदार भी, ऑनेस्टी से भी काम कर रहा है और काइंड हार्ट भी है, तो उसी को हार्ट ऑफ गोल्ड बोला जाएगा। देन देखो नेक्स्ट वर्ड है अ 9 डेज वंडर, अ 9 डेज वंडर यानी 4 दिन की चांदनी। और 9 डेज वंडर तो यार आपको पता ही होगा, जैसे हम बचपन में थे, हमें साइकिल मिल गया, तो हम 9 दिन की चांद मतलब 9 दिन की उसको ऐसे कर लेंगे कि हम हमारे फ्रेंड्स को वो साइकिल दिखाएंगे, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, है ना, तो बहुत खुश थे। लेकिन फिर हम उस साइकिल को भूल जाते ही, उसको कुछ ऐसा इतना हैप्पीनेस नहीं रहता था, तो इसी को 9 डेज वंडर बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है 9 डेज वंडर। ठीक है, देन नेक्स्ट है, ये तो हो गया इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो बैरन लिस्ट की जो पीडीएफ है वो ओपन कर लो। अब हम बैरन लिस्ट से वर्ड्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, एकदम डिटेल में, बहुत ही इजी है। हमने कल ऑब्जेक्ट तक देखा था, ऑब्जेक्ट पावर्टी वगैरह होती है, यानी बहुत दयनीय पावर्टी हो जाती है, बहुत ही मतलब खाने पीने के लिए भी नहीं इतना ऑब्जेक्ट वो होता है, ऑब्जेक्ट मिजरी होती है, ऑब्जेक्ट पावर्टी होती है। आज हम करेंगे वर्ड अब्जूर से स्टार्ट, ABJURE, अब्जूर एक वर्ब है। अब्जूर यानी रिनाउंस अपॉन ओथ, मतलब आप अपनी कसम से मुकर गए, आपने कुछ ओथ लिया था लेकिन अब उसका पालन नहीं किया आपने, उसको अब्जूर बोला जाता है। तो देखो जैसे अब्जूर में जूर वर्ड है यानी जूरी, यदि आपने जूरी के सामने कसम खाते हैं, कोई भी अपराधी, आरोपी या कोई भी आदमी, कि मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर उसने सब झूठ बोल दिया, तो उसने क्या किया, अब्जूर कर दिया। ठीक है, सेंटेंस देखो, ही अब्जूर्ड हिज अलेजियंस टू द किंग, यानी उसने अलेजियंस था किंग के लिए। अलेजियंस यानी लॉयल्टी, लॉयल बिहेवियर, जो उसको अलेजियंस बोला जाता है, कि उसने किंग के प्रति अलेजियंस रखा था कि मैं आप मरते दम तक आपके लिए लड़ूंगा, लेकिन उसने क्या किया, अब्जूर्ड कर दिया, लेकिन उसने वो कसम तोड़ दी, उसको बोलते हैं ही अब्जूर्ड हिज अलेजियंस टू द किंग, और उसका अब्जूरेशन नाउन फॉर्म है, अब्जूरेशन। देन नेक्स्ट वर्ड है अब्लूशन, अब्लूशन यानी उसका मीनिंग होता है वॉशिंग। अब्लूशन एक नाउन फॉर्म है। देखो अब्लूशन यानी वॉशिंग यानी स्नान वगैरह करना, इसी को अब्लूशन कहा जाता है। तो अब्लूशन में देखो सोल्यूशन है और ब्लू, ये दोनों साउंड आ रहे हैं। अब्लूशन का स्पेलिंग है ABLUTION, अब्लूशन में ब्लू भी आ रहा है और सोल्यूशन, ये दोनों साउंड आ रहे हैं, यानी आपने ब्लू सोल्यूशन से नहाया, ये याद रखने का ट्रिक अब्लूशन। सेंटेंस देखो, his daily ablutions were accompanied by loud noises that he humorously labeled opera in the bath, यानी उसकी जो डेली अब्लूशंस थे, यानी डेली स्नान वगैरह करने का जो उसका विधि था, वो स्नान करते समय वो लाउड नॉइसेस करता था, यानी बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, और वो उसको हंसी मजाक में बोलता था, ये जो मेरे लाउड नॉइसेस है ये क्या है, ओपेरा है, बाथरूम में का वो ओपेरा है, क्योंकि आपको ओपेरा म्यूजिक पता होगा, उसमें बहुत चिल्लाते हैं, ये अब्लूशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अब्निगेशन,
GATION, अब्निगेशन, ये एक नाउन फॉर्म है अब्निगेशन, यानी रिपोडिएशन और सेल्फ सैक्रिफाइस, इसका सिनोनिम या मीनिंग है। अब्निगेशन यानी सेल्फ सैक्रिफाइस, यानी वो आदमी जो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो यानी वो अब्निगेशन कर रहा है, यानी उसको कुछ उसने बड़ा डिस्कवरी कर लिया लेकिन वो फिर भी उसको रिवॉर्ड नहीं लेगा, यानी वो सेल्फ सैक्रिफाइस कर रहा है। उसको ये कि नहीं मुझे कुछ भी ये नहीं चाहिए, ठीक है, डिस्कवरी कर रहा है लेकिन वो रिवॉर्ड नहीं लेगा, उसको सेल्फ सैक्रिफाइस। जैसे देखो अब्निगेशन सेंटेंस है, नो एक्ट ऑफ अब्निगेशन वॉज मोर प्रोनाउंस्ड दैन हिज रिफ्यूजल ऑफ एनी रिवॉर्ड्स फॉर हिज डिस्कवरी, यानी उसको डिस्कवरी हुआ था, उसने कुछ तो डिस्कवरी किया था, साइंटिस्ट है, फिर उसने रिवॉर्ड नहीं लिया, तो इससे बड़ा अब्निगेशन क्या होगा, यही है। अब्निगेशन एक नाउन फॉर्म है। देन नेक्स्ट वर्ड है अबॉलिश, ABOLISH, अबॉलिश। अबॉलिश एक वर्ब फॉर्म है, अबॉलिश हमने पढ़ा भी था वन वर्ड में कल। उसका मीनिंग है कैंसल या पुट एन एंड टू। अबॉलिश एक तो जो कानून होते हैं, जो लॉज होते हैं, उसको अबॉलिश किया जाता है, ठीक है, यानी एंड करना किसी, जैसे 370 आर्टिकल को एंड कर दिया था, अबॉलिश किया था। सेंटेंस है द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज रिफ्यूज्ड टू अबॉलिश द फिजिकल एजुकेशन रिक्वायरमेंट, यानी फिजिकल एजुकेशन जो था, तो कि कुछ लोगों ने ये बोला होगा कि इसको अबॉलिश कर दो, इसको ख़त्म कर दो फिजिकल एजुकेशन को, लेकिन प्रेसिडेंट थे कॉलेज के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने बोला नहीं ये फिजिकल एजुकेशन कंटिन्यू रहेगा, ये अबॉलिश नहीं होगा। और इसका नाउन फॉर्म है अबॉलिशन, अबॉलिशन, ठीक है। आपको इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे अबॉलिश में पॉलिश का साउंड आ रहा है, तो जो पॉलिश होता है उससे हम शूज़ को क्या करते हैं, शूज़ में जो गंदगी है ना, उसको क्या करते हैं हम अबॉलिश कर देते हैं, यानी उसको एंड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप। देन नेक्स्ट वर्ड है अबॉमिनेबल, अबॉमिनेबल, ABOMINABLE, अबॉमिनेबल, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी डिटेस्टेबल, यानी एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, यानी अबॉमिनेबल मतलब आपको बहुत वो गंदा लग रहा है, बहुत ही एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट लग रहा है ना, बहुत उसको देख के हेट आपके मन में आ रहा है, उसे अबॉमिनेबल बोला जाता है, या वेरी बैड, ठीक है। अबॉमिनेबल मतलब, सेंटेंस देखते हैं, मैरी लाइक्ड जॉन until she learned he was dating Suzanne. Then she called him an abominable young man with abominable taste in the woman. यानी मैरी है एक लड़की, उसको जॉन अच्छा लगता था, लेकिन जब उसको पता चला कि जॉन सुजान को डेट कर रहा है, देन उसने जॉन को एक अबॉमिनेबल यंग मैन बोला, यानी एक अनप्लेजेंट, एक एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट यंग मैन बोला, एक डिटेस्टेबल, यानी जिसका हेट किया जाए ऐसा यंग मैन बोला, विथ अबॉमिनेबल टेस्ट, यानी टेस्ट इन वुमेन, यानी उसने जॉन को ऐसा आदमी बोला कि जिसको में उसकी बहुत ही एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट टेस्ट है वुमेन में, यानी कुछ टेस्ट ही नहीं है, यानी अबॉमिनेबल ये होता है कि डिटेस्टेबल और एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। देन अबोरिजिनल एक एडजेक्टिव फॉर्म है और नाउन फॉर्म दोनों में यूज होता है। ABORIGINAL, अबोरिजिनल, यानी बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन अ रीजन और प्रिमिटिव और नेटिव, यानी वो उस रीजन के वो सबसे पहले लोग हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, हर स्टडीज ऑफ द प्रिमिटिव आर्ट फॉर्म्स ऑफ द अबोरिजिनल इंडियंस वेर वाइडली रिपोर्टेड इन द साइंटिफिक जर्नल, यानी उसका स्टडी था कि जो अबोरिजिनल थे इंडिया के, उनके बारे में उसका स्टडी था जिसको साइंटिफिक जर्नल में रिपोर्ट कर दिया। तो अबोरिजिनल वही, जैसे मैंने वन वर्ड में बताया था कि निग्रो जो थे अमेरिका में, जो निग्रो लोग हैं वो वहाँ के अबोरिजिन्स है, ठीक है, और बाकी वाइट स्किन वाले पीपल तो यूरोपियन से वो बाद में आए, तो अबोरिजिनल वही होता है, एकदम सिंपल वर्ड है। अबोरिजिनल में देखो ओरिजिनल का साउंड है, यानी वो वहाँ के ओरिजिनल लोग, उसको अबोरिजिनल बोला जाता है। देन अबोर्टिव, ABORTIVE, अबोर्टिव एक एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी अनसक्सेसफुल या फ्रूटलेस, अबोर्टिव यानी अनसक्सेसफुल या फ्रूटलेस, ठीक है। तो अबोर्टिव में देखो अबॉर्शन जो होता है उसका भी साउंड आ रहा है, अबॉर्शन ही अबोर्टिव से ही बना एक्चुअली, यानी अनसक्सेसफुल होता है, यानी जो भी बच्चा होता है माँ के पेट में उसका अबॉर्शन यदि किया जाए तो वो बर्थ नहीं ले पाता, तो वही होता है अबॉर्टिव। और जैसे आपने बहुत सारे मिलिट्री से रिलेटेड यदि आपने सीरीज सुने होंगे, तो उसमें बहुत बार यदि मिशन को अबॉर्ट बुक करना पड़ता है, ठीक है, अबॉर्ट करना यानी मिशन को एंड करो, मिशन को अभी रुक दो, तो वो मिशन अबॉर्ट हो जाता है, यानी वो मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो अबॉर्ट ही यही है। तो उसका सेंटेंस है अटैक्ड बाय आर्म्ड ट्रूप्स द चाइनीज स्टूडेंट्स हैड टू अबंडन देयर अबॉर्टिव अटेम्प्ट
टू डेमोक्रेटाइज बीजिंग पीसफुली, यानी आर्म ट्रूप का अटैक हो गया, उसकी वजह से जो चाइनीज स्टूडेंट थे उनको अबेंडन कर दिया, उनको अबेंडन करना पड़ा, अबेंडन यानी रोकना पड़ा। उनका जो अबॉर्टिव अटेम्प्ट था, यानी एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था बीजिंग को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, यानी बीजिंग यानी चीन का कैपिटल है बीजिंग, तो वही, यानी चीन में देखो डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत अटेम्प्ट होते हैं वैसे डेमोक्रेसी लाने के लिए, लेकिन फिर वो अनसक्सेसफुल हो गया। ये बच्चों ने किया था पीसफुली, वो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि उन पे अटैक हो गया आर्म ट्रूप्स का, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है अब्रेड, ABRADE, अब्रेड एक वर्ब फॉर्म है अब्रेड, यानी वियर अवे बाय फ्रिक्शन, स्क्रैप और इरोड, तो फ्रिक्शन के कारण निकल जाना, जैसे आपकी स्किन पे कोई पत्थर वगैरह लग जाता है तो वो फ्रिक्शन के कारण वो स्किन थोड़ी सी निकल जाती है, उसको अब्रेड बोला जाता है, ठीक है। सेंटेंस है द शार्प रॉक्स अब्रेड द स्किन ऑन हर लेग्स, सो शी पुट आयोडीन ऑन हर अब्रेजन्स। देखो शार्प रॉक है, पत्थर है, शार्प है, ठीक है, उसके कारण उसकी स्किन अब्रेड हो गई, यानी स्किन उसकी निकल गई, लेग की जो स्किन है वो निकल गई, फिर उसने उस पर आयोडीन डाला और डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है, उस अब्रेजन्स के ऊपर, यानी उस स्किन को जो निकला हुआ भाग है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब्रेड बहुत ही सिंपल वर्ड है। देन अब्रेसिव, ABRASIVE, अब्रेसिव एक एडजेक्टिव फॉर्म है अब्रेसिव, यानी रबिंग अवे, टेंडिंग टू ग्राइंड अवे, अब्रेसिव एक एडजेक्टिव फॉर्म है। जैसे देखो अब्रेसिव कंपाउंड हम यूज़ करते हैं हमारे टीथ को वाइट करने के लिए, ठीक है, जैसे अब्रेसिव यानी कोलगेट वगैरह, ये जो भी पेप्सोडेंट, ये अब्रेसिव कंपाउंड है जो हमारी टीथ को वाइट करते हैं। तो देखो यानी अब टीथ पे जो पीलापन होता है, जो येलोइश पार्ट है, तो अब्रेसिव कंपाउंड यूज़ करके वो येलोइश पार्ट निकल जाता है, यानी वो रबिंग अवे करते हैं, वो निकाल देते हैं पूरा। एग्जाम्पल देखो, जस्ट एज अब्रेसिव क्लीनिंग पाउडर्स कैन वियर अवे अ शाइनी फिनिश, यानी देखो आपकी शर्ट होते हैं, जिसके शर्ट वगैरह जो भी हो आपके पास, उस पर कोई तो शाइन होता है, लेकिन हम जब ज़्यादा अब्रेसिव क्लीनिंग पाउडर यदि यूज़ करेंगे ना तो कुछ दिनों के बाद वो शाइनिंग निकल जाता है, तो ये होता है मतलब अब्रेसिव क्लीनिंग पाउडर, ठीक है। देन नेक्स्ट है उसका मीनिंग, अब्रेसिव रिमार्क्स कैन वियर अवे अ लिसनर्स पेशेंस। देखो अब्रेसिव रिमार्क, अब्रेसिव का एक दूसरा भी मीनिंग होता है, यानी अब्रेसिव मतलब एक ऐसा इरिटेटिंग अनोइंग रिमार्क्स, यानी कोई यदि अब्रेसिव बोल रहा है यानी एक अनोइंग बोल रहा है, बहुत इरिटेट कर रहा है, तो अब्रेसिव रिमार्क्स मतलब, अब्रेसिव रिमार्क्स आपके लिसनर की जो पेशेंस है उसको क्या करता है, लिसनर के पेशेंस को खो सकता है अब्रेसिव रिमार्क्स। क्योंकि देखो कोई आपको चिल्ला के बात करे तो ऑफकोर्स आप उसको सुनोगे नहीं, आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा, यही है उसका मीनिंग। और वर्ब फॉर्म तो ऑफकोर्स अब्रेड है। देन नेक्स्ट वर्ड है अब्रीज, ABRIDGE, अब्रीज, अब्रीज एक वर्ब फॉर्म है, यानी कंडेंस और शॉर्टन, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, उसको क्या बोलते हैं, अब्रीज बोलते हैं। जैसे अब्रीज में देखो ब्रिज का साउंड आ रहा है, यानी एक ब्रिज हमने रख दिया तो एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ता था, लेकिन वो डिस्टेंस अभी कम हो गया ब्रिज के कारण, तो ये होगा अब्रीज, यानी शॉर्ट कर देना। सेंटेंस देखो, बिकॉज द पब्लिशर्स फेल्ड द पब्लिक वांटेड अ शॉर्टर वर्जन ऑफ वॉर एंड पीस, दे प्रोसीडेड टू अब्रीज द नोवेल। देखो पब्लिशर जो थे नोवेल के, उनको पता चल गया कि पब्लिक को जो बुक है वॉर एंड पीस नाम की एक बुक है, नोवेल है, उसका शॉर्टर वर्जन चाहिए, छोटा वर्जन चाहिए, छोटी बुक चाहिए, इतनी बड़ी बुक लोगों को नहीं चाहिए, छोटा वर्जन चाहिए। तो फिर पब्लिशर ने क्या किया, उस ब्रिज को अब्रिज करना स्टार्ट कर दिया, यानी शॉर्ट करना उस बुक को स्टार्ट कर दिया। यानी पहले देखो यदि उस बुक में 500-600 पेजेस हो गए तो उसको अभी 100 पेजेस में वो बुक को बनाएगा, इसी को अब्रिज बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे अभी हमारे बैरन लिस्ट भी खत्म हो गया, अब हम फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तो फ्रेजल वर्ब का अब आप PDF ओपन करो और फ्रेजल वर्ब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमने कल एडअप, ये दो अकाउंट फॉर और एडअप, ये दो फ्रेजल वर्ब किए थे। अब हम थर्ड फ्रेजल वर्ब करने वाले आंसर फॉर। आंसर फॉर यानी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी जवाबदेह होना, आंसर फॉर यानी जवाबदेह होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। एग्जाम्पल है, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक, यानी कोई तो किसी से मिस्टेक हो गई और आप बोल रहे कि आई एम नॉट आंसरेबल फॉर, मैं इसका जवाब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो ये होता है आंसर फॉर। यदि आपने कहीं पे आप कुछ काम कर रहे हो और आप किससे गलती होगी तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो ना उस गलती के लिए, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल यानी यू आर आंसरेबल फॉर दैट मिस्टेक। तो ये होता है आंसरेबल, आंसर फॉर एकदम ईजी है। उसके बाद है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर एकदम ईजी है। आस्क आफ्टर मतलब टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन,
किसी के सेहत के बारे में पूछताछ करना, मतलब कोई तो आप यदि बुजुर्ग आदमी के पास जाते हो, ठीक है, फिर उनको आप पूछते हो कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है वगैरह वगैरह, तो आप क्या कर रहे हो, आस्क आफ्टर कर रहे हो। सेंटेंस है आई मेट अलका एंड शी वॉज आस्किंग आफ्टर यू, यानी मैं अलका से मिला और वो तुम्हारे हेल्थ के बारे में पूछ रही थी, यानी शी वॉज आस्किंग आफ्टर, है ना। तो आस्क आफ्टर ये होता है, एकदम ईजी है। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर समथिंग। आस्क फॉर समथिंग यानी टू डिमांड, डिमांड करना किसी चीज़ की, किसी वस्तु की मांग करना, उसे बोलता है आस्क फॉर समथिंग। एग्जाम्पल है शी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी, यानी सैलरी थी उसको वो बढ़ाना चाहती थी, वो आस्क फॉर कर रही थी उस सैलरी के हाइक के लिए, ठीक है। तो वो डिमांड कर रही थी कि मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, तो इसी को क्या बोला जाता है, आस्क फॉर समथिंग, यानी शी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी। सेंटेंस बहुत ही ईजी है। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अटेंड ऑन, यानी टू सर्व, यानी सेवा करना। एग्जाम्पल है राधिका हैज़ मेनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर, यानी राधिका के पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो उसकी सेवा कर सकते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक ऑफ यानी टू रिट्रीट, और टू रिट्रीट उसका एक मीनिंग हो गया, और दूसरा मीनिंग है टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, यानी दावा छोड़ देना। एग्जाम्पल है फाइनली शी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, यानी उसने प्रॉपर्टी पे क्लेम किया था कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन उसने फाइनली ये कर दिया, ठीक है, दावा छोड़ दिया, फिर फाइनली उसको बोल दिया कि ठीक है मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, बैक ऑफ कर दिया। लेकिन याद रखो ये बैक ऑफ में OFF है, BACK है बैक ऑफ, ठीक है। तो चलो अच्छे से अभी हमारा हो गया ये OCAP का आज का सेशन है, ये सेकंड ऑडियो था।